नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के विशेष अंक में हम बात करेंगे सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। आपको बताएंगे कि सूर्य अब अपनी सबसे कमजोर स्थिति में जा रहे हैं और सूर्य का इतना कमजोर होना आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालने वाला है अगले एक महीने में। इसके अलावा बात करेंगे आने वाले सप्ताह की। आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किन किन सावधानियों का आपको पालन करना है, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह का मंत्र क्या है। इस सप्ताह का मंत्र है ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः सूर्य भगवान का बहुत ही सरल मंत्र है, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही इफेक्टिव मंत्र है। इस समय सूर्य अपनी सबसे कमजोर राशि में प्रवेश करने वाले हैं, तो सूर्य की वजह से आपके जीवन में किसी तरह की दिक्कत ना आए, आपको किसी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए सूर्य देव का ये मंत्र अगले एक महीने तक रोज सुबह 108 बार जपना चाहिए, ताकि सूर्य संबंधी समस्या आपको परेशान ना करे। अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन का महत्व क्या है, इस राशि परिवर्तन का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, सूर्य देव 17 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में जा रहे हैं और तुला राशि सूर्य की सबसे कमजोर राशि मानी जाती है। इस राशि में सूर्य की स्थिति सबसे ज्यादा कमजोर होती है। सूर्य तुला राशि में नीच के माने जाते हैं, यानी सूर्य सर्वाधिक कमजोर होते हैं। अब सूर्य जब तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो सूर्य रहेंगे राहु, केतु और शनि के प्रभाव में, यानी 3 पाप ग्रहों का प्रभाव सूर्य के ऊपर रहेगा। राहु केतु के एक्सिस में रहेंगे और शनि की दृष्टि का प्रभाव भी उनके ऊपर पड़ेगा। यह स्थिति एक आम आदमी के लिए, सामान्य जीवन के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इस स्थिति को आम जनमानस के लिए हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। और सूर्य इतनी कमजोर स्थिति में 17 नवंबर तक लगभग रहेंगे। एक महीने तक सूर्य की स्थिति बेहद कमजोर होगी। अब चूंकि सूर्य हम सबके जीवन को चलाने वाले हैं, हम सबके जीवन के सबसे प्रमुख ग्रह हैं, इसीलिए सूर्य के कमजोर होने से हम सबके जीवन पर इसका गहरा असर पड़ेगा। इस समय हर राशि के व्यक्ति को कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा, ताकि उसके स्वास्थ्य में या उसके जीवन में किसी तरह की दिक्कत पैदा ना हो। देखिए, सूर्य का नीच राशि में जाना अगले एक महीने के लिए पूरे देश दुनिया में बड़े परिवर्तन का कारण बनेगा। और हर राशि के लिए सूर्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जिस जगह पर सूर्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वहां पर परेशानियां बढ़ सकती हैं, वहां पर दिक्कतें हो सकती हैं, ये संभावना दिखाई दे रही है। आगे हम आपको बताएंगे कि अलग अलग राशि के लोगों को अगले एक महीने तक किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से उपाय अगले एक महीने तक करने हैं, जिससे चीजें रास्ते पर आ जाएं। लेकिन उसके पहले आते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और जान लेते हैं 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर वाले सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है। शुरुआत सबसे पहले करेंगे मेष राशि के साथ। मेष राशि
सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी छोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं। कार्यक्षेत्र की समस्याओं पर, अपने करियर के तनाव पर, अपने करियर की समस्याओं पर आपको ध्यान देना होगा। और स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखिएगा। चीजें पहले की तुलना में बेहतर जरूर हैं, लेकिन पूरी तरह से बेहतर नहीं हैं। इसलिए अभी भी अपनी सेहत पर ध्यान बनाए रखिएगा। सप्ताह के अंत में आपके स्थितियों में सुधार होगा। सप्ताह के अंत में आपको सफलताएं मिलेंगी। धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, मेष वालों को थोड़ी सावधानी इस सप्ताह में रखनी होगी, तभी जाकर के ये सप्ताह आपके लिए बेहतर होगा। इस सप्ताह में अपने खान पान का, अपने वाणी का और अपने स्वभाव का ध्यान रखिएगा। कुछ भी ऐसा मत बोलिएगा, कुछ भी ऐसा मत करिएगा जिससे बनी बनाई चीजें आपकी खराब हो जाएं। इस सप्ताह में अगर आप भगवान शिव की पूजा करें, रोज सुबह 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाएं, उनके मंत्र का जप करें, तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके स्वास्थ्य में और आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। पिछले दिनों का तनाव, पिछले दिनों की दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। काम का दबाव आपके कम होता दिखाई दे रहा है और अगर इस समय कोशिश करेंगे तो कर्जों से आपको राहत मिलेगी। धन और करियर की स्थिति कुल मिला जुला के इस सप्ताह में आपके लिए ठीक बनी रहेगी। परिवार के मामले में थोड़ा सा ध्यान वृषभ राशि वालों को इस सप्ताह में रखना होगा। परिवार के मामले में ध्यान रखिएगा। परिवार में शांति और धैर्य बनाए रखिए। परिवार में किसी तरह का विवाद ना हो, इसका ध्यान रखिए। सप्ताह के अंत में अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। चोट चपेट न लगे, इसका ध्यान रखिएगा। अगर वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाने में सावधान रहेंगे। इस पूरे सप्ताह में नियमित रूप से निर्धनों को अगर आप केले का दान करें, गरीबों को अगर आप केले का दान करें, तो निश्चित रूप से यह सप्ताह आपके लिए बेहतर होगा। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपकी आर्थिक स्थितियां, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होगी। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। करियर को लेकर जो थोड़ी बहुत भी परेशानियां थीं, करियर को लेकर जो थोड़ी बहुत भी चिंताएं थीं, वो चिंताएं आपकी धीरे धीरे हल होंगी, समाप्त होंगी। लेकिन इस सप्ताह में आपकी दौड़ भाग बहुत ज्यादा बढ़ी रहेगी। मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। काम का थोड़ा तनाव और थोड़ा दबाव आपके ऊपर रह सकता है। देखिए, शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में इस सप्ताह में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर मेहनत नहीं करेंगे तो यहां असफलता मिल सकती है। कोई महत्वपूर्ण, कोई इंपॉर्टेंट काम इस सप्ताह के अंत में आपका बनेगा। किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर सप्ताह के अंत में आप जा सकते हैं। यह संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। क्या करेंगे? अगर आपकी राशि मिथुन है और आप चाहते हैं कि यह सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ हो, तो पूरे सप्ताह में बृहस्पति देव के मंत्र का जप करिएगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का पूरे सप्ताह में अगर आप जप करें तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरती जी हैं कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। आरती जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मुझे अपनी शादी के लिए पूछना है।
डेट ऑफ बर्थ बताइए Actually, अपनी। 5/5/86, 12:10 AM, कोलकाता है आपका बर्थ प्लेस। एक्चुअली मेरी शादी काफी दिनों से नहीं हो रही है। एक शादी में ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है एंड बहुत देख रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है। बट अभी एक रिश्ता आया है, मैं जानना चाहती हूँ उनसे कुछ हो सकता है क्या। मैं आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताऊं? हाँ बताएं बताएं। 13 दिसंबर हम्म 1983। हम्म, बर्थ प्लेस है राजस्थान, जोधपुर राजस्थान, और टाइम है आपका 8:40 AM। इनका नाम गौरव है। क्या इनकी भी दूसरी शादी है? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, जो कुंडली आपकी है और जो गौरव की कुंडली आप बताती हैं, उसके हिसाब से आप इनके साथ विवाह कर सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि विवाह जब भी किया जाए वो अगले साल के जनवरी के बाद किया जाए। आपकी कुंडली में वैसे भी जनवरी से जून के बीच में 2023 में आपके विवाह का योग बनता है। इस समय में आपका विवाह हो सकता है और इससे बेहतर रिश्ते भी अभी आ सकते हैं। लेकिन जहां तक गौरव का प्रश्न है, यह कुंडली भी ठीक है, इनके साथ भी विवाह का विचार आप कर सकती हैं। अब आपका विवाह शीघ्र हो, वैवाहिक जीवन आपका बेहतर हो, उसके लिए आप एक ओपल बनवा के पहन लीजिएगा। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहने। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का सुबह शाम आप जप करेंगी, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब सूर्य के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक कैसा प्रभाव पड़ेगा, आइए समझते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन का मेष राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मेष राशि वालों को मैं कहूंगा कि अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। मेष राशि के लिए कमजोर सूर्य उनका स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है, इसलिए मेष राशि के लोग अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देंगे। क्रोध करके रिश्तों को नहीं बिगाड़ेंगे। आपके नजदीकी रिश्ते खराब हो सकते हैं, आपके नजदीकी रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इसका ध्यान अगले 1 महीने तक बनाए रखिएगा। और स्वास्थ्य में भी ज्यादातर मेष वालों को अपने पेट का और अपनी हड्डियों का ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर होगी, क्योंकि सूर्य की स्वास्थ्य की समस्या यहीं पर आपको परेशान कर सकती है। क्या उपाय करेंगे? अगले 1 महीने तक रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा और जल चढ़ा करके प्रार्थना करिएगा। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपको अशुभ परिणाम नहीं देगा। वृषभ राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको भी अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान देना है। और स्वास्थ्य में 2 चीजों का ज्यादा ध्यान दीजिएगा। एक अपनी आंखों का, आईसाइट का, और दूसरा अपनी हड्डियों का। वृषभ राशि के लोग अपनी आंखों और अपनी हड्डियों का ध्यान रखेंगे, आंखों और हड्डियों की समस्या से बचेंगे। देखिए, इस समय आपको बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। निर्णय लेने में थोड़ी सावधानी रखिएगा। अगर सोच समझ करके निर्णय लेंगे, सोच समझ करके चलेंगे, तो धन के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत ही अच्छा है। यानी फाइनेंशियली आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। क्या करेंगे? वृषभ राशि के लोग हर रविवार को गुड़ का दान करेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें, मंदिर में गुड़ का दान कर दें, गाय को गुड़ खिला दें, जैसा भी बेहतर लगे। हर रविवार को अगर गुड़ का दान करें तो बहुत शुभ रहेगा। मिथुन राशि,
करियर में आपको सफलता मिलने के संकेत हैं इस समय। आपके करियर में कोई छोटा मोटा परिवर्तन भी इस समय हो सकता है, और अगर आप बदलाव के लिए जाते हैं तो यह बदलाव आपके लिए फायदेमंद रहेगा। संतान की सेहत पर भी आपको ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा, क्योंकि अगर आपकी राशि मिथुन है तो संतान की सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं, संतान के जीवन में दिक्कतें हो सकती हैं। इसका ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। और अगले 1 महीने तक आपको सलाह दी जाती है कि आप लाल रंग से परहेज करिए। लाल रंग के कपड़े, लाल रंग के जूते, लाल रंग के पर्स, इन सब का इस्तेमाल मत करिएगा। लाल रंग से परहेज करिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कर्क राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन का कर्क राशि पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, अगर आपकी राशि कर्क राशि है तो आपकी मैरिटल लाइफ में, आपके दांपत्य जीवन में और आपके करियर में समस्या हो सकती है। अपने वैवाहिक जीवन का और अपने करियर का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इस समय कर्क राशि के लोग लंबी यात्रा करने से बचें। इस 1 महीने में जहां तक संभव हो लंबी यात्रा ना करें। और कर्क राशि के लोगों के लिए एक बात और भी है कि माता के पक्ष से दिक्कत हो सकती है या माता का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ सकता है। उस बात का ध्यान रखना भी कर्क वालों के लिए जरूरी है। सूर्य मंत्र का अगर अगले 1 महीने तक आप जप करें, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का अगर आप अगले 1 महीने तक जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बाकी बची हुई राशियों पर सूर्य के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव होगा वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल लौट आते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए अगला सप्ताह कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा आपका तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह की शुरुआत में आपका तनाव बढ़ सकता है। करियर को लेकर और रिश्तों को लेकर के थोड़ी समस्या हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। हालांकि अगर कोई समस्या आती है तो आप बुद्धिमानी से स्थितियों को संभाल लेंगे और समस्या से बाहर आ जाएंगे। सप्ताह के मध्य में धन और करियर की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। सप्ताह का मध्य आपके लिए बहुत अच्छा है बुधवार के बाद से। सप्ताह के अंत में कोई भावनात्मक समस्या परेशान कर सकती है, कोई इमोशनल समस्या हो सकती है, उसका ध्यान रखिए। प्रेम का मामला, लव अफेयर का मामला या इमोशन का मामला आपको दिक्कत में डाल सकता है। इस सप्ताह अगर आप शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर आप पूरे सप्ताह जप करें आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी है और सप्ताह की शुरुआत से ही आपके लिए धन लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं। करियर और कर्ज की स्थिति में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, यानी पैसे भी आएंगे, कर्जा भी चुकेगा और करियर का मामला भी आपके बेहतर होगा। स्वास्थ्य और दुर्घटना की समस्याओं का थोड़ा सा ध्यान इस सप्ताह में बनाए रखिएगा। सेहत थोड़ी कमजोर हो सकती है और बेवजह की चोट चपेट लग सकती है। किसी परिजन को लेकर, परिवार के किसी व्यक्ति को लेकर के, उसके स्वास्थ्य को लेकर, उसके जीवन को लेकर थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं। अगर आपकी राशि सिंह राशि है तो इस सप्ताह में अपने स्वभाव और अपने वाणी पर ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। क्या उपाय करेंगे? सिंह राशि के लोग इस सप्ताह में खाने पीने की वस्तुओं का
अगर नियमित रूप से दान करते रहें तो ये सप्ताह उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके स्वास्थ्य में, आपके धन की स्थिति में सुधार होता दिखाई दे रहा है। आपके करियर की जो बाधाएं थीं, आपके धन की जो बाधाएं थीं, ये तमाम बाधाएं आपकी दूर होती चली जाएंगी। इस समय हो सकता है कन्या राशि के लोग कोई नया काम करने का विचार करें, और अगर नया काम करते हैं तो वो इनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। बहुत जल्दबाजी में काम करने का निर्णय मत लीजिएगा, सोच समझ करके ठंडे दिमाग से चलिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। पूरा सप्ताह कन्या वालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सप्ताह के अंत में थोड़ा ध्यान आपको रखना होगा। वाद विवाद और चोट चपेट से आपको बचाव करना होगा। इस सप्ताह अगर आप बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ होगा। फिर से लौट आते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन पर और यह जानने की कोशिश करते हैं कि बाकी बची हुई राशि के लोगों पर अगले 1 महीने तक सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव कैसा पड़ेगा। मेष राशि से लेकर के कर्क राशि तक के लोगों पर सूर्य के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा, यह हमने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सूर्य के राशि परिवर्तन से आपकी सेहत बिगड़ सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना होगा ताकि सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन में गड़बड़े पैदा ना करे। बेवजह के विवाद ना हो, बेवजह का आर्थिक नुकसान ना हो, इसका ध्यान भी इस समय सिंह राशि वालों को बनाए रखना होगा। हालांकि इतना जरूर है कि शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन बाद में आपको सफलता मिलेगी। और इस 1 महीने में अगर आप मेहनत से काम करेंगे तो हो सकता है रुके हुए काम भी आप निपटा पाएं। यानी स्वास्थ्य का तो ध्यान रखेंगे, लेकिन समय का सही इस्तेमाल करने का प्रयास भी जरूर करेंगे। अगर आप नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो आपका दिन, आपका समय, आने वाला जो महीना है वो निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर होगा। सूर्य के राशि परिवर्तन का बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा और ज्यादातर दिक्कतें आपको आंखों या पेट की हो सकती है। काम के बोझ से भी आपको परेशानी हो सकती है। काम का प्रेशर आपको काफी ज्यादा परेशान कर सकता है। तो मैं ये कहूंगा कन्या वालों को कि देखिए, आराम का भी ध्यान रखिए, बहुत प्रेशर में मत जाइए, वरना सेहत आपकी बिगड़ सकती है। हनुमान जी की अगर आप उपासना करें, पूरे समय में, पूरे 1 महीने में अगर आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो सूर्य का राशि परिवर्तन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बेहतर यह होगा कि 1 महीने तक आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, विनोद कुमार सैनी जी हैं, मध्य प्रदेश ढिंढोरी से। उनसे बात करते हैं। बताइए विनोद कुमार जी। हाँ सर, मेरी बेटी का भविष्य क्या है सर? अभी शादी की है, वहाँ सुख नहीं मिल रहा सर उसको किसी प्रकार में। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी बेटी की। सास ससुर का है। अपनी बेटी की जन्म तारीख बताइए। आगे दूसरी शादी वादी तो नहीं होगी, शादी आगे चल के क्या रहेगी, आगे उसका भविष्य क्या है? आपकी बेटी की जन्म तारीख क्या है? उसकी सर 11/4/94। समय बताइए। शाम को 6 बजे सोमवार को। कहाँ पे जन्म हुआ है? सागर। देखिए, जो आपकी पुत्री की कुंडली बनती है, जितना मैं देख पा रहा हूं, मैं समझ पा रहा हूं, विवाह चल पाने की संभावना बहुत कमजोर है। इस विवाह के चलने की उम्मीद नहीं है
और अगर ये विवाह चलेगा तो खराब वैवाहिक जीवन इनको जीवन में झेलना पड़ेगा, जो कि बहुत उचित नहीं है। तो बेहतर यह है कि बातचीत करके आपसी सुलह समझौते से आपकी बेटी को बाहर निकाला जाए और भविष्य में उनके दूसरे विवाह का प्रयास किया जाए, क्योंकि इस संबंध के सुधरने की मेरे हिसाब से कोई संभावना नहीं है। क्या करना चाहिए? अपनी बेटी को बोलिए कि वो सुबह शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करेंगी। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। उससे स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाना चाहिए। अब जानते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन का तुला राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य ने जो राशि परिवर्तन करना है वो तुला में ही प्रवेश कर रहे हैं, तो तुला राशि पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। और तुला वालों को बता दूं कि आपके जो सहयोगी हैं, जो आपके कलीग हैं, उनके साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और तुला राशि वालों को इस समय पेट की समस्या भी परेशान कर सकती है। पेट की समस्या पर भी ध्यान बनाए रखिएगा। आपके लिए मुख्य रूप से जो समस्या है वो आपके स्वास्थ्य की है। सूर्य मंत्र का अगर आप जप करें, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का अगले 1 महीने तक आप जप करें तो सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी। वृश्चिक राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन का वृश्चिक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो आपको अपयश का सामना करना पड़ सकता है, बेवजह की बदनामी हो सकती है। क्रोध और वाणी पर अपने नियंत्रण बनाए रखिएगा। रोज सुबह अगर आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो आने वाले 1 महीने में सामान्यतः आपको परेशानियां परेशान नहीं करेंगी। बाकी बची हुई राशियों पर सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या असर है? 4 राशियां अभी बाकी हैं जिन पर सूर्य के राशि परिवर्तन के असर को हम समझेंगे, जानेंगे। लेकिन दोबारा लौट आते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और जान लेते हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां और दौड़ भाग, ये आपके दोनों इस समय बढ़ेंगे। हालांकि दौड़ भाग से आपको लाभ होगा, आपके स्वास्थ्य और आपके धन की स्थिति में सुधार होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी, ये इस सप्ताह में आपके लिए जरूर दिखाई दे रहा है। ध्यान कहां रखना है? इस सप्ताह परिजनों के स्वास्थ्य को लेके, अपने घर के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी समस्या हो सकती है, उस पर ध्यान बनाए रखिएगा। क्या करेंगे? पूरे सप्ताह अगर आप शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो यह पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह में अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान बनाए रखिएगा। हालांकि धीरे धीरे आपकी स्थितियों में सुधार होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। करियर की जो स्थिति है, ये आपकी कुल मिलाकर बेहतर रहेगी। करियर में ज्यादातर समस्याएं परेशान नहीं करेंगी। दौड़ भाग इस सप्ताह में आपकी काफी रहेगी और दौड़ भाग से आपको फायदे भी होंगे, ये संभावना आपके लिए बन रही है। अगर कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, उसके लिए बिल्कुल सही समय है। सप्ताह के अंत में किसी वाहन का या किसी संपत्ति का फायदा आपको हो सकता है। क्या करेंगे?
पूरे सप्ताह नियमित रूप से निर्धनों को अगर आप केले का दान करते रहें तो आपके लिए यह सप्ताह काफी बेहतर होगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में लाभदायक यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी यात्रा पर जाएंगे और यात्रा से आपको लाभ होगा। व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी, लेकिन व्यस्तता आपके लिए कुल मिला के लाभकारी रहेगी। करियर में आपके लिए कुछ सुधार के योग भी इस समय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाकी मामले धनु वालों के लिए अच्छे हैं इस सप्ताह में, लेकिन सेहत में आपको मुश्किलें इस सप्ताह में परेशान कर सकती हैं। पारिवारिक विवादों से और धन हानि से आपको बचना है। पारिवारिक विवाद और धन हानि का सप्ताह के अंत में ध्यान रखिएगा। पूरे सप्ताह अगर आप शनि मंत्र का जप करें तो यह पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। लौट आते हैं अपने विषय पर और बाकी जो 4 राशियां बची हैं जान लेते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन का उन 4 राशियों पर अगले 1 महीने तक कैसा प्रभाव पड़ेगा। बात करते हैं धनु राशि की। देखिए, सूर्य के राशि परिवर्तन से कीमती सामान का नुकसान हो सकता है, पैसा गिर सकता है, पैसा खो सकता है या चोरी हो सकता है। उच्चाधिकारियों के साथ, बॉस के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। अगले 1 महीने तक इसका बहुत ध्यान रखिएगा। अगर एक तांबे का छल्ला आप पहन लें या तांबे का एक कड़ा आप पहन लें तो आपका आने वाला वक्त बेहतर होगा। सप्ताह की मुश्किलें कम हो जाएंगी और महीना भी आपके लिए अच्छा बना रहेगा। मकर राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको नौकरी और कारोबार में शुरुआत में नुकसान हो सकता है, सतर्क रहिएगा। आकस्मिक दुर्घटना घट सकती है, चोट चपेट लग सकती है। हालांकि अगर आप बुद्धिमानी से चलेंगे तो महीने के अंत में आपको कोई बड़ी सफलता भी मिल सकती है, लेकिन शुरुआत में आपको दुर्घटनाओं से और सेहत की समस्याओं से बचना होगा। अगर आपकी राशि मकर राशि है तो सूर्य के राशि परिवर्तन के बुरे प्रभाव से बचने के लिए हर रविवार को गुड़ का दान करिएगा, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कुंभ राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपके दांपत्य जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है और स्वभाव और जबान आपकी खराब हो सकती है। इसलिए सूर्य के राशि परिवर्तन से अपने वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों का ध्यान रखिएगा। स्वभाव और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। क्या करेंगे? अगले 1 महीने तक सूर्य मंत्र का जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः, तो निश्चित रूप से आपको इससे लाभ होगा। सूर्य के राशि परिवर्तन का अंतिम राशि यानी मीन राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, आइए जान लेते हैं। मीन राशि वाले अगले 1 महीने तक चोट चपेट की समस्या से और हड्डियों की समस्या से बचाव करेंगे, ध्यान रखेंगे। नौकरी संबंधी अगर कोई बड़ा निर्णय लेना है तो फिलहाल 1 महीने तक इसको टालिएगा, तब जाकर के नौकरी का निर्णय लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रविवार को अगर आप गुड़ का दान कर दें, किसी निर्धन व्यक्ति को दे दें, गाय को खिला दें, गरीब आदमी को दे दें, तो सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपके लिए नकारात्मक, बुरा नहीं होगा। बात हम साप्ताहिक राशिफल की भी कर रहे हैं और अब जान लेते हैं कि आने वाला सप्ताह मकर राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपकी मानसिक चिंताएं दूर होंगी, मेंटली आप बेहतर होंगे। करियर और धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। हो सकता है कोई नया छोटा मोटा काम करने का आप प्रयास करें,
किसी नए काम की तरफ आपका झुकाव बढ़ सकता है। सप्ताह के अंत में चोट चपेट और वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। सप्ताह के अंत में थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। इस सप्ताह ध्यान रखिएगा, कोई भी पेपर साइन कर रहे हैं, चेक साइन कर रहे हैं, एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो उसमें सावधानी बनाए रखिएगा। पूरे सप्ताह अगर आप बृहस्पति देव के मंत्र का जप करेंगे, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, पूरे सप्ताह रोज सुबह बृहस्पति मंत्र का जप करिएगा, आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, आने वाले सप्ताह में काम का प्रेशर बहुत है, काम का दबाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा रहेगा और काम का तनाव और दबाव बढ़ेगा भी। लेकिन यह केवल 1-2 दिन की बात है। सप्ताह के मध्य से यानी बुधवार से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको इस समय सफलता मिल सकती है, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। अगर अविवाहित हैं और विवाह करना चाहते हैं तो विवाह करने का, विवाह के मामलों को निपटाने का यह बिल्कुल उचित समय है। पूरे सप्ताह अगर किसी निर्धन व्यक्ति को आप खाने पीने की वस्तु का दान करें तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ होगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपका मन थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा है, थोड़ी मन में चिंताएं आपके लिए दिख रही हैं। करियर को लेके और अपने पारिवारिक समस्याओं को लेके, खासतौर से माता पिता के साथ तालमेल को लेकर के बेवजह का तनाव बढ़ सकता है। सप्ताह के मध्य से बुधवार बृहस्पतिवार से धीरे धीरे सुधार होना शुरू होगा। स्वास्थ्य और मन की चली आ रही समस्या में सुधार होगा। इस सप्ताह किसी मित्र या किसी गुरु की सलाह से, किसी मित्र या किसी गुरु के समझाने से, सपोर्ट करने से आपको लाभ होना चाहिए। क्या करेंगे? पूरे सप्ताह में नियमित रूप से निर्धनों को केले का दान करिएगा, गरीब आदमी को केला दीजिए, गाय को केला खिला दीजिएगा या मंदिर में दे आइएगा, तो इस सप्ताह के परिणाम आपके लिए शुभ रहेंगे। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजकुमार जी हैं मध्य प्रदेश से, उनसे बात करते हैं। राजकुमार जी बताइए। जी सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार राजकुमार जी बताइए। सर 20-8-1988 सर जन्म तारीख। समय बताइए। सुबह 5:36 पर। कहां पे जन्म हुआ है? सीहोर मध्य प्रदेश। सीहोर। जी सर। पूछिए क्या प्रश्न है राजकुमार जी। सर एक तो सर घर नहीं बन पा रहा सर, प्लॉट तो है। और सर दूसरा सर मूंगा चेंज का सर, मूंगा मोती, क्या मूंगा चेंज करना इस समय फायदेमंद होगा? राजकुमार जी, जो आपका प्लॉट है उस पर तो मकान आप बनवाएंगे ही, क्योंकि आपकी कुंडली कहती है कि प्लॉट खरीद करके उस पर मकान बनवाना आपको सूट करेगा। अगर आप बनवाना चाहते हैं निश्चित रूप से बनवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास करिएगा 2023 के फरवरी के बाद। पहली बात। दूसरी बात, आपने मूंगा मोती बिल्कुल ठीक पहना हुआ है। मूंगा और मोती दोनों पहने रहिए, दोनों की आपको आवश्यकता है। इसको पहने रहने से आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और धन का आगमन निरंतर बना रहेगा। अब आपकी प्रॉपर्टी जल्दी बने और आपका स्वास्थ्य चूंकि बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो प्रॉपर्टी जल्दी बने, स्वास्थ्य आपका बेहतर हो, उसके लिए उपाय आपको बता देते हैं। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सुबह शाम एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक, संकट मोचन हनुमानाष्टक, इसका आप पाठ करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।